हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने अभी तक आपको जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो गई है उसकी। अगर आपको उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, सर्कल एंड लूप टू फाइनल हुक। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आप जो एस का अपना सर्कल लगाते हैं, आप शुरुआत में उसको आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। और अब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि लास्ट में आप एस, डबल एस या आपका एस टी और एस टी आर, इन सभी चीज़ों के लिए आप अपना लास्ट में सर्कल किस तरह से बनाएंगे। तो द साउंड ऑफ एस और एस ई एस, एस टी और एस टी आर इज एडेड टू द हुक and attached to a straight stroke by written the circle or loop on the same side। ठीक है, हमें क्या करना है, सेम साइड में यानी राइट मोशन में ही ये सारे स्ट्रोक बनाना है। जैसे हम ये बनाते हैं डैन, इसके लिए हमने डी बनाया और राइट मोशन में एन का हम हुक लगा के चल रहे हैं। ये हमारा डैन है। अगर हम इसमें, जैसे मैंने आपको बताया इस वाले चैप्टर में, मैं आपको एस, एस ई एस, एस टी और एस टी आर, इन सभी के आपको सर्कल किस तरह से बनाते हैं ये मैं बताऊंगी। तो इसमें मैंने इस तरह से घुमाकर ये गोल कर दिया, सर्कल लगा दिया, तो ये हो गया मेरा डांस। इसको मैं बोलूँगी डांस। ठीक है, अगर मैंने, जैसे यहाँ बताती हूँ आपको, ठीक है, ये डांस हो गया। डबल एस के लिए मैं क्या करूँगी, DANCES है ना, इसमें डबल एस आ रहा है मेरा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको पता है हमने शुरुआत में क्या किया था, सर्कल बड़ा किया है शुरुआत का। इसी तरह से हम लास्ट का सर्कल भी ये बड़ा करेंगे। बड़े सर्कल का मतलब है कि आपके इसमें दो एस आपके इसमें ऐड है, यानी डांसेस। मोशन आपका राइट रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया डांसेस। अब डांस्ड, ED आ रहा है हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे और इसको हम चपटा कर देंगे आधी लेंथ तक। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि ये आपके स्ट्रोक के सिर्फ हाफ लेंथ तक आएगा, हाफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, इतना ध्यान रखिए। ये हो गया डांस्ड, इसमें आपका ED ऐड हो गया, ED या ST जिसको हम बोलते हैं ना, ये वाला डांस्ड। अब जैसे एक इसी में और बताती हूँ आपको, STR के लिए मैं DUNSTR। ठीक है, तो D बनाया मैंने और इसके लिए मैंने ये बड़ा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ये STR डंस्टर, ये हो गया। इसी तरह से आपने पेन बनाया, ठीक है, एस जोड़ दिया, ये पेन्स हो गया आपका। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बड़ा सर्कल जोड़ूंगी तो पेंसिल्स तो मैं नहीं कर सकती, इसके लिए मैं इसको ये बनाऊंगी एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ये हो गया मेरा। ठीक है, इसी तरह से मैं बनाऊंगी, जैसे स्पाइन बनाया मैंने, स्पिन। ठीक है, ये लाइन के नीचे स्पिन जा रहा है। आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। स्पाइन, लाइन के नीचे एस, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको समझने में। STR, ठीक है, ये आपका बड़ा बनेगा। मोशन हमारा राइट रहेगा, ये आप ध्यान रखिए, राइट मोशन में हमें ये बनाना है। ठीक है, इसी तरह से ये तो मैंने आपको स्ट्रेट स्ट्रोक में बताया कि आपके अगर स्ट्रेट लाइन है, जैसे आपका ये है, जो भी आपकी सीधी लाइनें रेखाएं, उनके लिए आपको मैंने बताया। अब मैं आपको ये कर्व में कैसे हमको यूज़ करना है ये बताती हूँ। तो द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ Z इज एडेड टू द हुक N अटैच टू कर्व बाय रिटर्न द सर्कल इनसाइड द हुक। ठीक है, जैसे ही मैंने ये फाइन बनाया, फाइन के लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ इसको, और फाइन्स,
ये मुझे एस इसमें ऐड करना है, तो मैं फाइन का सेम बनाऊंगी और इसमें ऐड कर दूंगी एस। कुछ नहीं करना है, सिंपल एस, जैसे हमने शुरुआत में किया था पुराने वाले चैप्टर में। आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी कॉन्सोनेंट के शुरू में आप एस का यूज़ कैसे करेंगे, इस तरह से मैंने आपको बताया था। सफ़र बताया है ना, आपको सेफ बताया, फिर आपको सफ़र बताया, इस तरह से। तो यही आपका सेम आप लास्ट के स्ट्रोक में यूज़ करेंगे इसी तरह से, ठीक है, फाइन। इसके बाद जैसे मुझे आपको दो और जोड़ के बताती हूँ स्ट्रोक। बलून्स, तो बी एल एन का कर्व और साथ में एस, बलून्स। ये आपका दिखना चाहिए कि आपने एन लगाया है। अगर आप ये डायरेक्टली ऐसा बना देंगे तो आपको पढ़ने में आएगा बी एल और एस। इसलिए आपको मैंने बताया है कि आप जब भी ये एस का साउंड उसमें कर्व में लगाते हैं एन के में, तो आपको एन का क्लियर दिखना चाहिए कि मेरा ये एन है। ये मेरा गलत हो जाएगा अगर मैंने इसको एन ऐड करके बनाया है तो। बलून्स, ठीक है। इसी तरह से जैसे अर्न्स बना रही हूँ मैं, ये एन का मेरा क्लियर दिखना चाहिए अर्न्स। जैसे मैंने बनाया माइंस, माइंस, ये इस तरह से है ना। नाइन, नाइन्स है ना, नाइन्स, ये। तो इस तरह से मैं इनको यूज़ करूँगी। जैसे मैंने लिखा लोन्स, इजी है समझने में, ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। तो क्योंकि आप ये अपने पुराने आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं एस का हुक, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैं और बताती हूँ, जैसे मैंने अब जैसे ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको एन का हुक क्लियर दिखना चाहिए। अगर मुझे एन के साथ में ही एस का यूज़ करना है तो फिर मैं उसको कैसे बनाऊंगी, अब मैं आपको ये बताती हूँ। वेयर द लाइट साउंड और एन एस फॉलोज अ कर्व्ड एस इन द वर्ड फेंस, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय एन एस, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आपको लिखना है फेंस, तो आपने फेंस लिखा, एन के साथ में एस, इसमें आप ये नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एन हमारा है। जैसे हम, ये हमारी स्पेलिंग है फेंस, तो ऑलरेडी एन हमारा इसके साथ में आ गया, एफ एन और एस। इसमें हम ये इस तरह से नहीं करेंगे। ध्यान रखिए आप एन के आपका जो भी है कर्व, उसमें आप ये एस का लास्ट में आपको सर्कल लगाते समय ये इस तरह से नहीं करना है। आप सिंपल इस तरह से इसको बनाएंगे, जैसे लेंस, ठीक है, सिंपल। ठीक है, माइंस, जैसे ये सिंपल एन के साथ में आपको सिंपल लगाना है। अब जैसे और बताऊँ आपको मैं, इसी तरह से इसी में भी आप डबल एस का यूज़ भी आप इसी तरीके से करेंगे, है ना। फेंसेस, ये डबल एस का यूज़। अब जैसे फेंस्ड, ये तो the effect of this rule is that the construction of outline is regular in all related words of this class so that the transcription of the forms is facilitated। मतलब ये आपको एन के साथ में आपको इसी तरह से यूज़ करना है, और बाकी आपने जो भी स्ट्रोक में बनाए हैं और एन के अलावा आपने जिसमें अदर में बनाए हैं उसमें आपको जो मैंने तरीका आपको बताया है इस तरह से आपका हुक दिखना चाहिए, वो आपका इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कुछ, इसके आपको ग्राम लोग बता देती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे बैलेंस, मैं जो भी आपको चैप्टर बता रही हूँ उसके रूल आपको समझा रही हूँ, साथ में आपको उसके ग्राम लॉग्स भी मैं बताती चल रही हूँ, जिससे कि आपको क्लियर होता रहे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। जैसे बैलेंस, ये ग्राम लॉग है।
मुझे चैप्टर आपके अभी 10 दिन के अंदर सारा कंप्लीट करना है, तो मैं आपको 10 क्लासेस आपकी मैं और लूँगी, जिसमें कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक बार फिर से जो भी टफ़ आपको लगते हैं या जो भी टफ़ आपके ये जो भी चैप्टर्स हैं उनको मैं दोबारा से एक्सरसाइज एक बार और मैं आपका रिवीजन करवाऊँगी। ये जो भी आपके स्टेनो के एग्ज़ाम है इससे पहले मैं इसको आपका क्लियर करवाऊँगी। ये डिलीवरेंस, सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट, ये हमारा सिग्निफाई के लिए भी सेम यूज़ होगा, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, डार्क रहेगा ये हमारा, है ना। जैसे आपको अब तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिग्निफिकेंस के लिए हम इसमें एस लगाएंगे। ठीक है, फिर ओपिनियन के लिए ये इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ में आप ये ग्रामलोक की भी प्रैक्टिस करिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर मैं आपका बताऊंगी SHUN हुक, मतलब जो शन का हुक जो होता है, जैसे किसी भी सिग्निफिकेशन, जैसे ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेशन आप कैसे बनाएंगे। तो वो जो फिकेशन यानी जो शन वाला हुक है SHUN, मैं उस हुक के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। आप इस चैप्टर के लिए जो मेरा वीडियो मैं डालने वाली हूँ वो आप इसको ज़रूर देखिए। और आपको कोई भी डाउट है, आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करिए, मुझे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको और जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप उसके लिए मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।